ऐसे मुद्दे पर प्रशासन से और सरकार से लड़ाई करे ताकि यहाँ पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था यहाँ हेडक्वार्टर में होनी चाहिए। स्वागत है आपका लोक न्यूज़ बिहार में। मैं आपके साथ महफूज रहमान। बीते दिनों जिला के सदर अस्पताल में लगी आग को लेकर जिले भर में चर्चाएं तेज है। इस घटना पर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नेता शगुफ्ता आज़िम ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन ज़रूरी सुविधाओं की भारी कमी है। शगुफ्ता आज़िम ने कहा कि अररिया जैसे संवेदनशील इलाके में दमकल की गाड़ियों की भारी कमी है और हर साल यहां आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने वर्तमान विधायक और कांग्रेस पार्टी से जीते हुए विधायक से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं पर गंभीरता से बात करें और आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। उन्होंने ये भी कहा कि इस आग देने की घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों को चौकन्ना रहने की सलाह दी है। नेता शगुफ्ता आज़िम ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की घटनाओं पर नेताओं को चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि जनता की समस्याओं को लेकर जमीन पर उतरना चाहिए और आवाज लगी है हॉस्पिटल में। इसके बारे में आपको क्या जानकारी है, बताइए थोड़ा सा। देखिए, हमें पता चला कि अररिया अस्पताल में भयावह तरीके से आग लगी है और हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, क्योंकि खतरा इस बात का था कि वार्ड में जो हमारे लोग उपस्थित हैं उनके जान माल का कोई नुकसान ना हो। इसको लेकर हम लोग काफ़ी सतर्क हुए और यहाँ पर आकर हम लोग सक्रिय रूप से यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि किसी को नुकसान ना हो। लेकिन बेहतर है कि प्रशासन के जो इंतज़ाम है वो विलम्ब से ही आए, बट आए हैं और हम लोगों ने नियंत्रण देखा कि पा लिया है आग को। और जो वार्ड में शिफ्टेड जितने भी पेशेंट थे, चाहे वो न्यू बेबी बॉर्न थे, चाहे डायलिसिस पेशेंट थे या फिर अन्य सामान्य जो हमारे मरीज थे, उन तमाम लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाकर शिफ्ट कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन ने इस मामले में सक्रियता दिखाई, किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो इंतज़ाम है वो ज़िला में होना चाहिए था। ये दमकल का जो आग की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके की आग की घटनाएं आप जानते हैं अररिया में ऐसे भी आग की घटना अभी कुछ दिनों पहले झमटा में हुआ था। तो इस तरह की भयावह आग की परिस्थिति कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में, आज तो जिला हेडक्वार्टर में हुआ। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ हेडक्वार्टर में कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के जो हमारे जनप्रतिनिधि, जो विधायक जो लोगों के वोट से जीत कर गए हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो इन मुद्दों को, ऐसे जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिससे आम लोगों को नुकसान और फायदे की बात जहां हो सकती है, ऐसे मुद्दे पर बात करें, ऐसे मुद्दे पर प्रशासन से और सरकार से लड़ाई करें ताकि यहाँ पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था यहाँ हेडक्वार्टर में होनी चाहिए। अच्छा मैडम, एक तरफ भी आप तो बात बता रहे हैं कि किसी विधायक के बारे में आप बता रहे हैं, मगर यहाँ हमेशा देखा जा रहा है, चाहे वो कोई विधायक हो, कोई न कोई यहाँ मामला का कमी हमेशा देखा जा रहा है। तो इस पर आखिर किसको दोष दिया जाएगा, जनता को या यहाँ के? निश्चित तौर पर देखिए, निश्चित तौर पर आप जैसे डिसीजन लेते हैं आपके साथ वैसा ही परिणाम आता है। डिसीजन आपका अगर सही है तो निश्चित तौर पर आपको काम करने वाले लोग होते हैं, क्षमतावान होते हैं और उनकी विजन होती है, सोच होती है जिला के प्रति और जनता के प्रति। मेन तो जनता के प्रति जो सोच है, हमारी जो बुनियादी चीज़ें हैं सरकारी व्यवस्थाओं में, हमारे जिला को क्या है और क्या नहीं, इसकी लड़ाई जनप्रतिनिधि को लड़ना पड़ता है। आज जो कमियां हैं जनप्रतिनिधियों के कारण ही है। अच्छा। मैं उनको भी जिम्मेदार दूंगी और प्रशासनिक जो व्यवस्था है, जो प्रशासन के लोग हैं, इनको भी निश्चित रूप से जो समीक्षा बैठक होती है उनमें इन तमाम चीज़ों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इंतजाम करनी चाहिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि समय पर पहुँचा, मगर जनता का कहना है कि अगर समय पर पहुँचता तो इस तरह का मतलब भय वाला मामला नहीं होता, क्योंकि इंतजाम की कमी है, हमारे पास दमकल की कमी है, जिला हेडक्वार्टर में हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। तो प्रशासन भी इसमें तो दोषी है ना? निश्चित तौर पर वो भी दोषी है ना? दोषी है, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं जिला हेडक्वार्टर में होती तो किसी ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ क्या आग होगा? लगती है तो फौरन पहुंच जाएगा। हेडक्वार्टर में आग लगा, अगर यहाँ पर व्यवस्था होती तो आज इस बुरी तरीके काफी अफरा तफरी देखा गया पूरा। निश्चित रूप से शुक्र इस बात का है, हम लोग बस शुक्र इस बात का मना रहे हैं कि यहाँ जो है जान की किसी को नुकसान नहीं हुआ है। बाकी जो क्षति हुई है, बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि ये जनता के हित के लिए है और ये स्वास्थ्य सुविधाएं जो दी गई हैं सरकार के माध्यम से, और इसमें जो नुकसान हुआ है वो भी जनता ही का नुकसान हुआ है। अपना परिचय दे दिए। मैं शगुफ्ता आज़ीम, पूर्व प्रत्याशी अररिया विधानसभा।